हेलो एंड वेलकम सर। क्या हाल चाल सर? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। आप ना हमको जो लास्ट के जो छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं ना, आप वो करा दो सर प्लीज़। बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है यार, उसी तो कराने आए हैं वही चीज़। तो सर देखो, आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज जिस चैप्टर को अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर को रिलेशन एंड रिग्रेशन। सर वो सब ठीक है लेकिन समझ में नहीं आया। अरे पढ़ाने तो स्टार्ट करने दो, फिर तो समझेगा आपको। ठीक है, चलो। चैप्टर का नाम क्या है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सर मीनिंग क्या है दोनों का? 2 मिनट रुको, आता हूँ उसके ऊपर। पहले ना एक बेसिक सी बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ सर, नए नए टर्म्स आएंगे, सिर्फ दिमाग ओपन रखना, कान ओपन रखना है, दिमाग खुला रखना है और सिर्फ ग्रहण करते हुए चलना है उसको। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हुए चलना है। कोई लोड नहीं लेना है अपन को। ठीक है, यस सर। चलो सर, पहले तो आप एक चीज़ चेक करो। रिकॉर्डिंग हो रही है, अब वॉइस आ रही है। यस। देखो क्या बोल रहे हैं। बेसिक बेसिक बात कर रहा है कि यूनिवेरिएट डेटा होता है, बाईवेरिएट डेटा होता है। सर बाईवेरिएट का मतलब क्या होता है? सर आप इतनी जल्दी ऐसे कैसे भगा रहे हो? देखो जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। वेरिएट मतलब वेरिएबल। अपन ने उसमें भी देखा था, कौन सा तुम्हारा जो पिछला चैप्टर था अपना, बायनोमियल थ्योरम में वेरिएट, वेरिएबल की जगह वेरिएट वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है, तो वेरिएबल, वेरिएट यानी वेरिएबल। बाई मतलब दो। ठीक है, बाई मतलब दो, यूनी मतलब एक। ये क्या बोल रहे हैं? बाई वेरिएट डेटा यानी कि दो वेरिएबल वाला डेटा। दो वेरिएबल वाला डेटा कौन सा होता है सर? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? यूनिवेरिएट डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो एक इलिस्ट्रेशन दिया है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर अ बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आएंगे क्वेश्चन, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है। क्या बोल रहा है? ये स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है एक्स वाला। अच्छा ये जो लिखा है 15,13, ये क्या है आपको पता है ना? कभी भी अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अगर ग्राफ में कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो एक्स कॉमा वाई। ठीक है सर। एक्स क्या डिनोट करता है? एक्स एक्स वाई एक्सिस से दूरी। वाई क्या डिनोट करता है? एक्स एक्सिस से दूरी। ठीक है। एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है पॉइंट को। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को 15, 1, 2, 8, 15 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स किससे? वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सर ये डेटा ना बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है, बहुत तितर पितर है या फिर उथल पुथल किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रैंडमनेस है। ठीक है, कुछ देख के कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहे। तो सर पहली बात तो डेटा किस टाइप का है? सर यूनिवेरिएट है कि बाई वेरिएट है? सर बाई मतलब दो, वेरिएबल यानी वेरिएट। तो सर ये डेटा तो बाई वेरिएट है, इतना तो कंफर्म। ठीक है। और सर क्वेश्चन में भी दे रखा है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है। तो हमारा काम क्या है? इस डेटा को ना ऑर्गेनाइज करना। कैसे ऑर्गेनाइज करना? देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम एक्स कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है। देखो एक्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है एक्स की? अगर अपन खोजे तो खोजो खोजो। मेरे को अभी तक 14 मिला, 17 मिला, 18 मिला। और कुछ है क्या हाईएस्ट वैल्यू एक्स की? एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 19 है क्या? एक्स की हाईएस्ट वैल्यू, नहीं सर 19 नहीं है, 18 है। ठीक है। और सिमिलरली लोएस्ट वैल्यू क्या है? लोएस्ट वैल्यू 1 है। सिमिलरली वाई के लिए सब हाईएस्ट वैल्यू क्या है? वाई के लिए हाईएस्ट 19 मिल गई। ठीक है। और लोएस्ट क्या है? लोएस्ट आपकी 1 मिल गई। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? रेंज बता रहे, एक्स की रेंज बता रहे वाई की। इस पे मत आओ। अपन ना देखो, अपन ने इस टेबल को ना इस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से? सर स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को चंक्स में ब्रेक कर देते हैं, एक रेंज में बांध देते हैं, इंटरवल्स, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं अपन। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। सिमिलरली मैथ्स के मार्क्स को अपन 0 to 4, 4 to, और मार्किंग जो अपन करेंगे, जैसे सपोज पहला वैल्यू में ले लिया 15,3। तो सर 15 कहाँ पे आएगा इसमें? सर ये वाले में आएगा। और 3 किस में आएगा? सर इसमें आएगा। ठीक है, 15,3 इसमें आएगा। नहीं, पहले कौन सा था? स्टेटिस्टिक्स से मार्क्स थे ना। हाँ 6, 15,3। इसको क्या बोल रहे हैं, किस में भेज रहे हैं? नहीं 15,3 नहीं, 13 है। 15,13। तो देखो 15 इसमें आएगा और 13 किस में आएगा? इसमें आएगा।
तो यहाँ पे इसने अपन ने एक मार्किंग कर दी। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को ना लाइन से अपन पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गई बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। सर नाम फैंसी है, कुछ नहीं है, ये अपन देखते हुए आ रहे, बचपन से देखते हुए आ रहे, कुछ नया नाम बस नया है, नई चीज नहीं है, ठीक है। सर मेरे को ये टेबल दिखाने का पर्पस क्या था आपका? टेबल दिखाने का पर्पस था सर दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? अगर मैं एक ही वेरिएबल की बात करूं, मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं टेबल बनाऊं, मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं टेबल बनाऊं, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और टोटल फ्रीक्वेंसी ले लूं, तो वो क्या हो जाएगा? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टैटिस्टिक्स का, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मैथ्स का, जहां पे मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं और टोटल ले रहा हूं। एक और शब्द होता है, कौन सा? एक और शब्द होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सर आप स्टैट्स के मार्क्स तो लेना ही लेना, लेकिन सर मैथ्स के मार्क्स केवल वो वाले लेना जो 0 से 4 में आ रहे हैं। यानी कि मैं एक कंडीशन पुट कर दे रहा हूँ मैथ्स के लिए, ठीक है। स्टैट्स में तो पूरे है, मैथ्स के लिए कंडीशन पुट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट योर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। सर अभी तक आंख बंद करो और मेरे को बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैं बोलूँ कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, कुछ भी नहीं पढ़ाया। ये तो एक टॉपिक मेंशन था, तो मेरे को आपको बताना था कि यार ये बेसिकली है क्या, ठीक है। क्या हमारे काम का है क्या? नहीं। आगे बढ़े क्या सर? यस सर। तो सर काम करने तो पढ़ाया क्यों? अरे आइडिया होना चाहिए ना यार वर्ड का, इन केस कभी कुछ एमसीक्यू में आ गया तो दिक्कत करेगा ना। यस। अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर होता है शुरू। अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर होता है शुरू। सर चैप्टर का नाम क्या था? को रिलेशन एंड रिग्रेशन। सर चैप्टर पढ़ाने के पहले आप तो बेसिक मतलब बताओ इन दोनों का, बेसिक मतलब बताओ इन दोनों का, बेसिक मतलब बताओ इन दोनों का। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस आ रही है, यस। सर पहले तो आप वर्ड को पकड़ते हैं, पहले वर्ड को पकड़ते हैं कोरिलेशन। यहां से यहां तक देखो क्या लिखा है? रिलेशन। रिलेशन मतलब कैसे वो रिलेटेड है, आपस में कैसे वो रिलेटेड है। को मतलब आपने वर्ड सुना है को एग्जिस्टेंस, साथ में आना उनका, ठीक है। को क्या बोलते हैं? को एग्जिस्टेंस हो गया। एक सेकंड, ये क्या है? नहीं अभी नहीं, बाद में, ठीक है। फिर आपका हो गया कोऑर्डिनेट, आपस में कोऑर्डिनेट करते हो, चलो। तो जहां भी पेयर्स की बात चलेगी, ठीक है, जहां पे साथ में आने की बात चलेगी, वहां पे को वर्ड यूज होता है, ठीक है सर। सर मेरे को एक बात बताओ, कोई दो वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई, इनमें हमको रिलेशन बताने हैं। इनमें रिलेशन बताने मतलब क्या? कि सर ये आपस में कैसे रिलेटेड है। रिलेटेड तो है बट आपस में कैसे रिलेटेड है, उस चीज की स्टडी को अपन बोलते हैं कोरिलेशन। वापस से आई एम रिपीटिंग इट, क्या? कभी भी दो वेरिएबल है, कोई दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, इसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? कोरिलेशन, ठीक है। इसकी स्टडी करने को अपन बोलेंगे कोरिलेशन, ठीक है। सर एक बात बताओ, एग्जाम्पल बताओ ना। ये तो चलो एक्स वाई के टर्म्स में आपने बताया, मजा नहीं आया। एग्जाम्पल बताओ। स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस। सर ये इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा रहा है? छोटा कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट की इंटेलिजेंस और स्टूडेंट के मार्क्स। मेरे को बताओ, दो अलग अलग वेरिएबल है। इंटेलिजेंस कैसे नापा जाता है? आईक्यू से। मार्क्स कैसे नापा जाता है? मार्क्स से, बेसिकली टेस्ट एग्जाम से। आपस में कैसे रिलेटेड होंगे? मैं बोलूं, अगर इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो आपके मार्क्स आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। जरूरी है कि मार्क्स हमेशा ज्यादा आएंगे? नहीं, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस ज्यादा तो मार्क्स ज्यादा बोल सकते हो, या वाइस वर्सा, उसके मार्क्स अच्छे हैं तो मतलब वो इंटेलिजेंट है, ऐसा। और स्टूडेंट के मार्क्स अगर खराब है या फिर स्टूडेंट का इंटेलिजेंस एकदम लो है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स उसके कैसे आएंगे? कम आएंगे। मानते हो कि नहीं? तो ये रिलेशन जो हुआ दो वेरिएबल के बीच में, किस टाइप का रिलेशन हुआ? सर दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है। इनका को रिलेशन फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव। सर भारी शब्द बोला मैंने, को रिलेशन फैक्टर, ठीक है, आगे आएंगे इसके ऊपर।
फिर से सर, एक इंश्योरेंस की कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है। इंश्योरेंस का काम कैसे चलता है आपको पता है? मैं जाता हूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास और मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं तो तुम्हारा क्लेम भरता था ना हर साल। तो कंपनी बोलेगी हाँ सर आप तो भरते थे। हाँ तो ले भाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे को दे, मेरे को प्रीमियम पे करता था ना हर साल, तो अब मेरा क्लेम आया है, ये ले पर्ची, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मेरे को खर्चा निकाल। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, ये बंदा इसके पास आया और उसको बोला भैया मेरे को एक्सीडेंट हो गया, क्लेम चाहिए। तो ये कंपनी इसको क्या देती है? पैसे। कंपनी इसको देती है पैसे। तो नुकसान किसका हुआ? सर कंपनी का। भाई जितने ज्यादा क्लेम्स आएंगे, जितने ज्यादा क्लेम्स आएंगे, उतना मनी का आउटफ्लो, मनी का आउटफ्लो कंपनी के लिए कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मनी का आउटफ्लो कंपनी के लिए बढ़ जाएगा तो यानी कि क्या, प्रॉफिट कंपनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्लेम मान लो नहीं आ रहे हैं, मान लो क्लेम ही नहीं आ रहे हैं, तो प्रीमियम तो आते जा रहे हैं कंपनी के पास, इनफ्लो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी प्रॉफिटेबल बढ़ते जा रही कंपनी। तो ये जो दो वेरिएबल है, कौन से क्लेम और प्रॉफिट, ये आपस में रिलेटेड है कि नहीं? पहली बात तो रिलेटेड है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सर, दोनों को रिलेटेड है, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं इसलिए को रिलेटेड वर्ड बोलेंगे। सर किस टाइप से रिलेटेड है? मैं बोलूं, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। सर नेगेटिवली रिलेटेड है। इस टाइप के केसेस को अपन क्या बोलेंगे? सर नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। क्या आपको समझा? क्या एग्जांपल के थ्रू समझा क्या कि पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन कैसे होता है? सर एक और केस, सर मजा नहीं आया, एक और केस ले लेते हैं ना, एक और केस, कौन सी बड़ी बात है। शू का साइज और आपकी इंटेलिजेंस, बताओ इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? वैसे एक बात बताऊं, मेरे शू का साइज 11 नंबर है, ठीक है, तो शू का साइज और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन होता है? सर जीरो रिलेशन। मेरे को एक बात बताओ, किसी की हाइट छोटी है, हाइट छोटी है, पैर छोटा है, पैर छोटा है, शू का साइज छोटा है, तो इसका मतलब क्या गधा होगा क्या वो? नहीं, ठीक है। और किसी की हाइट बड़ी है, तो वो क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों रिलेटेड ही नहीं है आपस में। तो इनका कोरिलेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? कोरिलेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। कोरिलेटेड ही नहीं है ये लोग, ठीक है। ठीक है सर, बेसिक आपने समझा क्या कोरिलेशन का मतलब? सर याद करने वाला अभी तक कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग बैठा रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक है। ठीक है सर, कोरिलेशन समझ में आया कि भाई दो वेरिएबल है, दोनों कैसे रिलेटेड है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सर रिग्रेशन क्या होता है फिर? कोरिलेशन तो आपने समझा दिया, रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन क्या होता है? देखो स्टेप वन क्या थी अपनी? सर स्टेप वन थी आइडेंटिफाई करना कि वो कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली है, रिलेटेड है, पॉजिटिवली है कि नॉन पॉजिटिवली है, ठीक है। रिग्रेशन, रिग्रेशन इज अ स्टडी। सर किस चीज की स्टडी? पहले तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कोरिलेटेड है कि नहीं, दूसरा एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, कि वो कितना कोरिलेटेड है, कितने हद तक कोरिलेटेड है, प्लस फ्यूचर फोरकास्ट। मतलब क्या? एग्जाम्पल बताता हूं, देखो मैंने बोला इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और मैथ्स में मार्क्स आर कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। कैसे? अगर इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो मैथ्स में मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये था कोरिलेशन का वाला पार्ट कि भाई कोरिलेटेड है कि नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक ना इक्वेशन बनानी है मेरे को, क्या चीज की इक्वेशन? सपोज इसको मैं एक्स बोलता हूँ, इसको मैं वाई बोलता हूँ, मेरे को ना एक इक्वेशन बनानी है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म की इक्वेशन। कि सर जब हमको इंटेलिजेंस दी हुई है तो हमको मार्क्स फोरकास्ट करना है। पहली चीज तो क्या, एक्स और वाई की स्टडी करनी है। क्या चीज करना है? स्टडी करनी है। किस चीज की? कि वो कितने एक्सटेंट तक कोरिलेटेड है। कि अगर इंटेलिजेंस एक का दो हो गया तो मार्क्स भी 100 के 200 हो सकते हैं क्या? कहने का मतलब 50 से 100 हो सकते हैं क्या? मतलब इंटेलिजेंस डबल हो रही है तो मार्क्स भी उसी तरीके से डबल हो रहे हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर इंटेलिजेंस डबल कर दूं तो हो सकता है बंदा
50 मार्क्स लाने वाला 60 मार्क्स लाए, 70 मार्क्स लाया, हो सकता है पूरा पूरा 100 ला दे। तो जरूरी नहीं है कि सेम एक्सटेंट में वो एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दोनों का एक्सटेंट अलग हो सकता है, प्रपोर्शनेट अलग हो सकता है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। पहला चीज तो क्या था, एक्सटेंट आइडेंटिफाई करना। दूसरा चीज क्या, जहां हमको समझ में आ गया ना कि यार ये इस एक्सटेंट तक, इस हद तक वो मोल्ड होता है, इससे वो रिलेटेड होता है। अब नया नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि सर हमको एक्स दिया रहेगा, वाई को आइडेंटिफाई करनी है। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के लिए पर्टिकुलर लेवल ऑफ मार्क्स निकालना है, दैट इज द नथिंग बट योर रिग्रेशन। एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं अपन रिग्रेशन लाइन, उसकी हेल्प से हमको ये आइडेंटिफाई करना है। सर वापस से सर 1 मिनट और लो और इस सबको समराइज करूं। चैप्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटी हैं, दो आइडेंटिटी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो किसी भी चीज में रिलेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो रिलेटेड है कि भी नहीं, कितने रिलेटेड है, कितने नहीं सॉरी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, और रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन एंड फ्यूचर फोरकास्ट। ठीक है, दो चीजें। ठीक है सर, अभी तक कुछ पढ़ाया क्या, नहीं अभी तक एकदम बेसिक क्लियर किया आपका मैंने। ठीक है, चलो क्या है, हाँ 16 मिनट में अपन ने बेसिक्स क्लियर किया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो वही चीज बोल रहे हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, या तो कोरिलेटेड है ही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाइट एंड वेट आर पॉजिटिवली जनरली पाया गया है, जिसकी हाइट ज्यादा है उसका वेट ज्यादा रहेगा। हाँ सर, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, इन इन जनरल बताना, एक्सेप्शनल की बात ही नहीं कर रहे, इन जनरल की बात करना। ठीक है, हम्म, प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ये तो बेस्ट एग्जांपल है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो 12th से। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल क्या है, नेगेटिवली कोरिलेट। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन है इनके बीच में, देखो। ठीक है, चलो पहला अपन टॉपिक पकड़ते हैं अपना, क्या है, दैट इज योर कोरिलेशन। पहला टॉपिक है कोरिलेशन। सर कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने के चार तरीके हैं, मेजर करने के कोरिलेशन को चार तरीके। वी कंसिडर द फॉलोइंग 4 मेजर ऑफ कोरिलेशन। कौन सा सर, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स रैंक, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। सर जितना नाम भारी लग रहा है ना उतना ही आसान है, जितना भारी लग रहा है ना उतना ही आसान। ठीक है, ठीक है सर, एक एक पकड़ते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं, आराम आराम से लेंगे और हो जाएगा अपना। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर, पहला पॉइंट बोल रहे हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, सर नाम में क्या लिखा है, डायग्राम। नाम में क्या लिखा है, डायग्राम। तो अपन किस चीज की हेल्प लेंगे, डायग्राम की हेल्प लेंगे। देखो स्कैटर डायग्राम क्या बोलते हैं आपका, ये सब ना क्या बोलता है, ये सब जो वर्ड में लिखा है ना उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। देखो ये वाला डायग्राम को आप पकड़ो, पहला वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ये, सर ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई बढ़ रहे हैं। देखो पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो, रुको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। हम्म, देखो क्या बोल रहे हैं कि सर अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं, ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, तो देख रहे हो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है सिमिलरली उस तरीके से वाई भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है उस तरीके से वाई भी बढ़ता जा रहा है। हम्म, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है उस तरीके वाई भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से रिलेटेड है, सर आप बोलोगे एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। सर यहां पे भी तो वही चीज हो रही है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ता जा रहा है। देखो ये कैसे बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, जिस प्रपोर्शन पे एक्स बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन पे वाई बढ़ रहा
है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन सर यहाँ पे देखो, कभी पहले एक्स बढ़ रहा है तो वाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर एक्स बढ़ रहा है तो वाई तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। इतना हमको पता है क्या कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, बट यहाँ पे उस पर प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो जब सेम प्रोपोर्शन में बनता है, जब अपना सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है? देखो, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, उसको अपन परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड बोलते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और तीसरा क्या? आर। आर क्या होता है? कोरिलेशन फैक्टर। बेसिकली कोरिलेशन कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको आइडेंटिफाई किस वेरिएबल से करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर आर, ठीक है। हाँ, तो आर की वैल्यू इसके लिए क्या है? 1। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो अपन को इसके लिए ध्यान रखने हैं। सर आर की वैल्यू 1 है, अगर आर की वैल्यू 1 है मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड है, एकदम परफेक्ट है कोरिलेशन, स्ट्रेट लाइन से बन रहा है डायग्राम। इस केस में आर की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 0 के बीच में, 1 से लेकर 0 के बीच। सर एग्जैक्टली 1 है क्या? नहीं, 1 होता तो परफेक्टली कोरिलेटेड होता, स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट इतना पता है कि डायरेक्शन सेम है, भाई एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। हाँ, तो 0 से लेकर आर, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सब परफेक्ट है क्या? नहीं, परफेक्ट नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और, सेम चीज इसके लिए, एक्स बढ़ रहा है, जैसे ही मैं एक्स को आगे ले जा रहा हूं वाई कम होते जा रहे हैं, एक्स आगे ले जा रहा हूं तो वाई कम हो रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। सर किस टाइप से रिलेटेड है? नेगेटिवली रिलेटेड। इसमें क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पे 1 थी, यहां पे क्या हो जाएगी? -1। माइनस क्या आइडेंटिफाई करता है कि नेगेटिव कोरिलेटेड है, 1 क्या आइडेंटिफाई करता है कि परफेक्ट कोरिलेटेड है, ठीक है। हाँ सर। फिर क्या बोल रहे हैं? शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, हाँ सर, लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं कम हो रहा है ना सर। देखो पहले थोड़ा थोड़ा कम हुआ वाई, पहले एकदम तेजी से वाई कम हुआ, फिर धीरे धीरे वाई कम हुआ, ठीक है, ऐसा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेकर -1 के बीच, ठीक है। सर एक केस और होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा एक और केस होता है, कौन सा? जीरो कोरिलेशन, कि कोरिलेटेड है ही नहीं, कुछ भी रैंडमली चल रहे, कभी भी कुछ भी दिखा रहे हैं। पहले देखो, यहां से यहां तक ऑब्जर्व करो, यहां से यहां तक देखो, देखो यहां से यहां तक को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप यहां से यहां नीचे आओगे ये वाले पार्ट में, तो क्या हो रहा है? एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। फिर यहां से यहां वाले पार्ट में एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहे हैं। अरे कोई एक पैटर्न ही फॉलो नहीं करो, कभी बढ़ रहे हो कभी कम हो रहे हो, फिर कभी बढ़ रहे हो कभी कम हो रहे हो। देखो कभी बढ़ रहे हो कभी कम हो रहे हो। हम्म, एक डायरेक्शन दिख ही नहीं रही है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कोरिलेशन क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या? ये कोरिलेटेड है ही नहीं, ये कोरिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, यहां तक आपको समझ में आया क्या? अगर आप बोल रहे हो कि हाँ सर समझ में आ गया कि कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है, परफेक्ट होता है, नेगेटिव होता है, सब समझ में आ गया, तो मैं आपको बोलूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो। सर इतना ही था, बस इतना ही था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। सर अगर इतना जानकारी होने से हमको तो लग रहा था बहुत भारी चैप्टर है, हाँ यार, लेकिन सर अगर इतना सा कंसेप्ट पता हो के अगर अपन को क्वेश्चंस बन जाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। इसमें दिया नहीं है क्या? इसमें नहीं दिया है, रुको, देखो, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स, क्या बोल रहे हैं देखो, इफ अ प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम यानी कि स्कैटर डायग्राम पहला कोरिलेशन, लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, मतलब क्या बोल रहे हैं?
अपर लेफ्ट, अपर यानी ऊपर, लेफ्ट यानी इधर, अपर लेफ्ट से लोअर राइट, अगर यहां से यहां जा रहे लाइन तो उसका मतलब क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। अच्छा, एक जन बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। अच्छा सर, नेगेटिव कोरिलेटेड, नेगेटिव। सर सिर्फ इतना सा करने में आंसर आ जाएगा, खत्म। ये हार्ड था क्या, मेरे को बताओ, ये कोई हार्ड था क्या? देखो, एक और देखो, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या? इधर 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 इधर, इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? कोरिलेशन होगा क्या? कोई कोरिलेशन नहीं होगा सर, जीरो कोरिलेशन। ठीक है, और भी है, देखो, इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में फॉल कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, एक ही लाइन मतलब क्या, या तो ऐसा या तो ऐसा, सारे पॉइंट्स किस पे फॉल कर रहे हैं, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, तो सर या तो परफेक्ट, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो सकते हैं तो परफेक्ट नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। सर सिर्फ इतना सा करने में बन जा रहे हैं ना, देखो और भी क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन करते समय अपन करेंगे, या एक बार आप ट्राई करना इसको पॉज करके। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिखाने का पर्पस ये था कि चीज़ें बनती है, चीज़ें दिखने में हार्ड लगती है बट आसान रहती है। सर ये तो आप पहला आसान टॉपिक दिखा के बता रहे हो जाएगा सर, डोंट वरी, पहला अपना हो गया। ठीक है सर, सेकेंड मेथड क्या होता है? सेकेंड मेथड क्या होता है सर, किस चीज़ का मेथड? कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने का मेथड, को आइडेंटिफाई नहीं, मेजर करने का मेथड। सर अगर आप मेजर जब करते हो ना तो आप अल्टीमेटली आइडेंटिफाई भी कर लेते हो उस चीज को। कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स, सर कार्ल पियर्सन क्या है साइंटिस्ट का नाम? प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट मूवमेंट, ये है, हिंट दे रहा है कि अपने को करना क्या है फॉर्मूले में, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, को रिलेशन कोएफिशिएंट। एक बात बताऊं, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं ना, ये जो अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं सर, आर। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को। तो बेसिकली ये है साइंटिस्ट का नाम, कार्ल पियर्सन्स, साइंटिस्ट। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को रिप्रेजेंट करता है। मेन आता है यहाँ पे ये प्रोडक्ट मूवमेंट, ये हिंट देता है अपन को कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, ये हमको हिंट देता है। ठीक है सर, समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, दिस इज बाय फार द बेस्ट मेथड। इन केस एमसीक्यू में आ गया तो ध्यान रखना, एमसीक्यू क्या है सर, बेस्ट मेथड है। ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन द टू इज लीनियर, कब काम आता है, जब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब क्या, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, रेशियो ऑफ द कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल। ठीक है ठीक है, द टू वेरिएबल, छोड़ इसको, फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूले में आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं सर, ये फॉर्मूला इतना हैवी हैवी क्यों लग रहा है? रुको, बनेगा बनेगा, सब बनेगा। हम्म, देखो फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, एक बार पहले इस चीज को कॉपी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्ट, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होने से भी आंसर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन केस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या फॉर्मूला डायरेक्ट ही आ गया तो फॉर्मूला पता भी तो होना चाहिए। यस सर, एक तो ये है, और दूसरा इसको अगर अपन एक्सटेंड कर दे, जस्ट अ सेकेंड ना। हम्म, चलो मैं आपको बताता हूँ।
डरना नहीं है, आराम आराम से चलना है, आराम से समझाऊंगा, एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। सर अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन मेजर करने के चार तरीके होते हैं। पहला अपन ने देखा स्कैटर डायग्राम, दूसरा अपन देख रहे हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहां तक क्लियर है? ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं सर, आपको अगर चाहिए ना, क्या चाहिए कि आर निकालना है। आर मतलब क्या? प्रोडक्ट कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आप ना उसको किसके किसके वेरिएबल के बीच में निकालोगे? मैं बोलूंगा एक्स और वाई के बीच में निकालना है। बोलेगा ठीक है सर, एक्स और वाई के बीच में निकालो। ए लो, एक्स और वाई के बीच में निकालो। कैसे निकालोगे? सर आप ना कोवेरिएंस निकालना एक्स और वाई के बीच में, फिर इसको डिवाइड करना किससे किससे? सर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सर एक चीज तो हमको समझ में आ गई, क्या? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई भी समझ में आ गया, हमको निकालना भी आता है, जो अपन ने स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। लेकिन सर ये क्या है? ये कौन सी बला है? कोवेरिएंस। कोवेरिएंस वेरिएंस पता है सर, वेरिएंस पता है। आप हमसे पूछो ना सर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे दो, और हमको वेरिएंस पूछो ना एक्स का, तो हम बोलेंगे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आप ऐसे पूछो हमको, बताएंगे हम आपको। ठीक है, लेकिन सर ये कोवेरिएंस कौन सी बला है? कोवेरिएंस कौन सी बला है? इसको मैं आपको समझाता हूँ, रुकना। पहले तो अपन देखते क्या स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं। सर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स लिखने का दो तरीका है। क्या? अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, या तो ये तरीका है, और अंडर रूट समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सर इस स्टैंडर्ड डिवीजन कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? अगर ऐसा डाउट आ रहा है आपके मन में ना, आई वुड सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को यहीं रोको, स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वो पढ़ के फिर आओ। ठीक है, वो पढ़ के फिर आओ, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है सर, ठीक है सर। सिमिलरली सर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो इसको मैं बोलूंगा समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और अंडर रूट समेशन वाई होल स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले कुछ नए हैं क्या? ये फॉर्मूले कुछ नए हैं क्या? नहीं सर, नए नहीं है। देखो हमको क्या निकालना है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पे समझते हैं साइड में। अगर मेरे को एक सेकेंड ना सर, वेरिएंस ऑफ वाई एक्स निकालना होता, या फिर वेरिएंस ऑफ वाई निकालना होता, जस्ट अ सेकेंड ना, अगर हमको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना होता तो अपन कैसे निकालते? सर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन करते। ठीक है, इस फॉर्मूले को ना मैं ब्रेक करता हूं, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्स माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर कर दूं, सर टू का स्क्वायर कर दूं, तो मैं इसको टू इंटू टू लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। सिमिलरली समीशन एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? इनटू कर दिया, दिस इनटू दिस। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब देखना सर, मेरे को वेरिएंस निकालना है, को वेरिएंस निकालना है। को मतलब क्या? दो लोग का एक साथ। को मतलब क्या? दो लोग का एक साथ। तो मैं सर को वेरिएंस का शब्द का इस्तेमाल करूंगा, और मैं बोलूंगा एक्स कॉमा वाई के बीच में निकालना है। सर को वेरिएंस भी क्या है? को वेरिएंस भी क्या है सर? वेरिएंस ही तो है। ये वेरिएंस है ना, ये भी वेरिएंस ही तो है। बट यहाँ पे आपने एक्स के लिए दो बार इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया था, तो सर यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक बार एक्स को मल्टीप्लाई करना, एक बार वाई को मल्टीप्लाई करना। सर फॉर्मूला लिखो। एक बार आराम आराम से शांत दिमाग से इसको देखो, क्या बोल रहा हूं मैं। सर यहाँ पे वेरिएंस था एक्स का, तो आपने फॉर्मूला लिखा एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल अपॉन एन, इसका समीशन। अब सर हमको कोवेरिएंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में, तो सर एक बार एक्स माइनस एक्स बार लिखो, दूसरी बार आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वाई माइनस वाई बार का लिखना।
वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करना। सर पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या कि एक सिमेट्री आपको दिख रही है क्या क्वेश्चन में या फिर इस फॉर्मूले में? क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिमाग में समझ में आ रहा है क्या कि सर जैसे वेरिएंस निकलता है ना, सिमिलरली कोवेरिएंस निकलता है। देखो यहाँ पे x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है सर, ये चीज सर हमको समझ में आ गई। एक और चीज सर, वेरिएंस ऑफ x आप एक और तरीके से लिखते हो, एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हो वेरिएंस को। इसी को अगर मैं सेपरेट करके लिखूं पावर को, समीशन एक्स आई इंटू एक्स आई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार, ये क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स। सिमिलरली सर कोवेरिएंस ऑफ अगर एक्स निकालना हो तो एक्स वाई, कोवेरिएंस दो वेरिएबल के बीच होता है तो कोवेरिएंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में। तो सर देखो ये क्या था, एक्स और एक्स के बीच में था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के बीच में। समीशन एक्स आई होल अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। क्या आपको सिमेट्री दिख रही है दोनों फॉर्मूले में? क्या आपको दोनों फॉर्मूले में सिमेट्री दिख रही है क्या? जहां जहां भी स्क्वायर वाली टर्म थी वहां पे एक बार एक्स लगा के दूसरी बार वाई लगा देना, खत्म, बन गया फॉर्मूला। आराम से इस वीडियो को पॉज करो, एक बार कॉपी में लिख के देखो खुद से कि आप, अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला पता है तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाय एक्स इंटू वाई का आप निकाल सकते हो क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो प्लीज इस चीज को वापस से सुनो, कॉपी में फॉर्मूला लिख के देखो, तब आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो सर आप ना एक काम करो ना, आप फॉर्मूला लिख दो। आर ऑफ एक्स कॉमा वाई को अपन ने लिखा था कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इनटू, सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन। ये हो गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। क्या ये हो, यही नहीं है फॉर्मूला? देखो यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ पे अपन ने देखा था, ठीक है, इधर से होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन इनटू अंडर रूट समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई क्या? आराम से देखो, आराम आराम से देखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वाई को मैंने लिख दिया प्रॉपर फॉर्मूला वाई का। अब कोवेरिएंस एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स और वाई, एक्स के साथ वाई को भी रिलेट करना है तो अपन ने एक्स के साथ वाई को भी रिलेट कर लिया। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, फॉर्मूले में पैटर्न दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है, देखो कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सर एक अपन फॉर्मूला दूसरा वाला लिखते थे, कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन का, अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ सर, और y के लिए समीशन y का स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो सर इसी पैटर्न में ऊपर वाला भी फॉर्मूला लिख के बताओ, कोवेरिएंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, नहीं सॉरी, समीशन x इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो अपन ने देखा ना, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला। सर वापस से मैं बता रहा हूँ, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, वहां पे हमने एक फॉर्मूला देखा दैट इज नथिंग बट योर आर। हमने आर देखा, आर को हम लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सर ये फॉर्मूला याद रखना है क्या? हाँ सर, बहुत जम के याद रखना है, बहुत 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 अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सर एक बात बताओ, एग्जाम में क्या बैठ के निकालते रहेंगे क्या, एक्स इंटू वाई वाई इंटू, बहुत कुछ दिया रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, चलो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन में आते हैं, फिर मैं आपको वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो अपने मॉड्यूल में दिए हुए हैं, पीछे बैक एक्सरसाइज में दिए, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा।
देखो, इस सबको इग्नोर करो, इस सबको इग्नोर करो। क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। सर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन केस फॉर्मूला भूल भी गए ना, या फिर कैलकुलेशन नहीं भी बन रहा है ना, ये इसको अपन ध्यान रखेंगे ना, तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन इसके थ्रू बन जाए अपने। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। देखो, प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? आर। आर वो जो अपन देखे थे ना, आर इंटू एक्स वाई इज यूनिट फ्री मेजर। अच्छा, सिर्फ वैल्यू आती है, ऐसा नहीं कि सर 2 किलो है, 2 ग्राम है, 2 मिनट है। यूनिट नहीं है, सिर्फ दो। दो मतलब क्या? एक्सटेंट ऑफ रिलेशन है बेसिकली। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल ऑफ वेरिएबल्स। सर अपन ने मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में देखा था, मीन मीडियन मोड ओरिजिन से भी चेंज होते हैं, स्केल से भी चेंज होते हैं, एंड आपका डिस्पर्शन केवल स्केल से चेंज होता है। सर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट, ना ये ओरिजिन से चेंज होता है, ना ये स्केल से चेंज होता है। ठीक है, इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल ऑफ अंडर द कंसिडरेशन डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ स्केल फैक्टर। ठीक है, मतलब क्या? पढ़ते हैं इसको। देखो, अगर मैं, हाँ, इसका मतलब क्या? सर ओरिजिन से चेंज नहीं होते हैं, स्केल से भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन स्केल की डायरेक्शन से चेंज होते हैं। स्केल की डायरेक्शन से चेंज होते हैं। इसका मतलब क्या? देखो, आ, आपका, मैं आपको ना अलग से बताता हूँ। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, एल इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स और एल। फिर एम इज इक्वल्स टू ए टू प्लस बी टू वाई, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, वाई और एम। मेरे पास ना एक वेरिएबल है एक्स और वाई, इन दोनों में कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने निकाला आर कॉमा एक्स वाई, ये मैंने निकाल लिया। यहां तक क्लियर है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत, यहां तक मैंने निकाल लिया। अब एक्स को मैंने ना ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक तो ओरिजिन भी चेंज कर दी, एक स्केल भी चेंज कर दिया, तो सारे एक्स को ना इस फॉर्मूले में डाल के एक नया वैल्यू एल बना दिया, सारे वाई को ना इस फॉर्मूला में डाल के नया वैल्यू वाई एम बना दिया। अब हमको बताना है कि सर इसमें क्या आपका नया वाला जो आर आएगा, आर एल कॉमा एम, वो बताना है अपन को। एक चीज मैंने बोली कि सर ये ओरिजिन पे चेंज नहीं होता है, स्केल से चेंज नहीं होता है। अगर ओरिजिन से भी चेंज नहीं होता है, स्केल से भी चेंज नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि सर आर एक्स वाई जो था सेम आर एल वाई एल एम हो जाएगा, तो आर एक्स वाई इक्वल टू आर एल एम हो जाएगा, आप यही बोलोगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच, छोटा सा कैच, नो डाउट ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है, स्केल से इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन स्केल की डायरेक्शन से इफेक्ट होता है। डायरेक्शन के इफेक्ट मतलब क्या? डायरेक्शन से इफेक्ट का मतलब क्या? देखो, ये x को पॉजिटिव बना रहा है, अच्छी बात है, y को पॉजिटिव बना रहा है, अच्छी बात है। तो सर दोनों पॉजिटिव टर्म है, अगर इन केस दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो l और m भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। या फिर आप ऐसा समझो, r ऑफ एल एम जो नया वाला आर एल एम है, r ऑफ एल एम इज इक्वल्स टू बी वन इंटू बी टू डिवाइड बाय बी वन फैक्टोरियल, सॉरी मॉड, और बी टू मॉड। मतलब क्या? सर इसका मतलब क्या है पता है? जैसे सपोज एल इक्वल्स टू 2 - 3x है, सपोज एक इक्वेशन है एल इक्वल टू 3 - 2x। अगर मैं ये लिखता हूं -3/mod ऑफ -3, इसका मतलब क्या? -3/3, 3 से 3 कटा -1। केवल मैं साइन को उसके एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। मतलब क्या? ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसको मैं खींच के निकाल रहा हूं। b1/b का मॉड का मतलब क्या हुआ? एक्स के आगे वाले कांस्टेंट के साइन को मैं खींच रहा हूं। सिमिलरली y के पहले वाले वैल्यू के साइन को मैं खींच रहा हूं। मतलब क्या? b2/mod ऑफ b2। ठीक है,
इसका मतलब क्या कि सर दोनों के साइन को चेक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे कोई एक नई इक्वेशन है एल इक्वल टू 3 + 2x और m इक्वल्स टू 6 - 3x 3y। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इक्वेशंस को, दो तीन, क्योंकि दो तीन एग्जांपल आएंगे। हम्म, ठीक है, आराम आराम से चलते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है, आर ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2। आर ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2। तो सर हमको आर ऑफ एल कॉमा एम निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, देखो पहले तो मैं इसको लूंगा 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2, यानी कि मैंने उसके साइन को एक्सट्रैक्ट कर लिया इनटू, फिर मैं इसको लूंगा -3 डिवाइडेड बाय मॉड 3। तो सर ये इनटू आर ऑफ एक्स वाई, इंटू आर ऑफ एक्स। नया वाला आर एल एम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का साइन इंटू सेकेंड वाले का साइन इंटू आर एक्स वाई। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू -1 इंटू आर एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, -r(x(y), -r(x(y). वैल्यू क्या हुई, सेम वैल्यू अभी भी वही क्या हुई, -2, बट साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव से वो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। सिमिलरली अब मैं थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा। क्या, कैसा शॉर्टकट, सपोज यहां पे अपोजिट है, ये प्लस होके ये नेगेटिव है। तो सर मैं एक काम करता हूं ना, केवल इसका साइन को एक्सट्रैक्ट करता हूं। एक तो मैं लिखता हूं माइनस, फिर इसका लिखता हूं प्लस, और इंटू कर देता हूं आर एक्स वाई। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, -r(x(y). नया नया कोरिलेशन क्या हो जाएगा, -r(x(y). अब देखो, अब ये वाले एग्जांपल को देखना। सर इसके साइन को एक्सट्रैक्ट करता हूं, दैट इज -1। इसके साइन को एक्सट्रैक्ट करता हूं, अगेन -1 इंटू आर एक्स वाई। तो सर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस आर एक्स वाई। यानी कि आप देख रहे हो, एक एक और, चलो लास्ट, एक और ऑब्जर्वेशन। इसके साइन को प्लस, इसके साइन को प्लस इंटू आर एक्स, यानी कि आर एक्स वाई। सर इससे ना हम एक ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ करते हैं। सर कौन सा ऑब्जर्वेशन, और यहां पे क्या आया था, -r(x(y). जब भी नए वेरिएबल का दोनों साइन सेम है, जब भी नए वेरिएबल का दोनों साइन सेम है, ये देखो किसका साइन, कौन सा साइन, ये इसके कांस्टेंट का, एक्स के और वाई के आगे वाले कांस्टेंट का साइन अगर माइनस माइनस है तो ये प्लस देगा, अगर प्लस प्लस है तो भी प्लस देगा। साइन सेम तो अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम। एक भी साइन अलग, अगर अपोजिट साइन वाले, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो अपना कोरिलेशन का साइन चेंज हो जाएगा। आराम से बताओ ये चीज समझ में आई क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, और बहुत स्कोरिंग है अगर एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो। ठीक है सर, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से 1 तक। समझ में आ गया हमको, या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या परफेक्टली पॉजिटिव 1 में होगा, या परफेक्टली पॉजिटिव -1 में होगा। ठीक है सर, तो आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, ये आप गांठ बांध लेना और याद रख लेना। ठीक है सर, देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल हार्ड नहीं है आपके लिए, पूरी काम आसान करके रखा है आपके लिए, पूरा काम आसान करके अपने को केवल क्या ध्यान रखना है, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये सॉल्व भी खुद ही करके देगा अपन को। केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये अपने को सॉल्व करके देगा। क्या बोल रहे हैं देखो, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, कोफिशिएंट कोरिलेशन मतलब क्या, आर एक्स वाई, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एन इक्वल टू। सर एक बात बताओ, मेजर अगर करना रहता है तो 4 मेथड होते हैं। सर यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, यहाँ पे तो उसने मेंशन ही नहीं किया कार्ल पियर्सन। स्कैटर डायग्राम हो सकता है क्या, सर डायग्राम ही नहीं है।
प्रोडक्ट मूवमेंट हो सकता है क्या? हाँ सर, प्रोडक्ट मूवमेंट हो सकता है। क्यों? कार्ल पियर्सन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के फॉर्मूले समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, ये सब कहाँ इस्तेमाल होते थे? ये इस्तेमाल होते थे अपने कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट में। सर फॉर्मूला क्या था बताओ? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। सर इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था? सर जैसे वेरिएंस का फॉर्मूला आता है वैसे ही एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला लगा देना। समीशन एक्स इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार होल अपॉन, ये क्या हो गया? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। या फिर अलग से निकाल ले, चलो पहले इसको निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं, इसको वैल्यू निकालते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? समीशन एक्स इंटू वाई अपॉन एन, समीशन एक्स वाई दे रखा है 220, 220 220 अपॉन एन यानी 10 माइनस एक्स बार क्या है? सर एक्स बार क्या होता है? समीशन एक्स अपॉन एन, दैट इज योर 40 अपॉन 10, दैट इज योर 4 इंटू वाई बार क्या हो जाएगा? 5। सर ये 4 और 5 कैसे आया आपको समझा क्या? यहां से है 40 अपॉन 10 समीशन वाई अपॉन वाई एन यानी 50 अपॉन 10। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया? 22 माइनस 20 दैट इज योर 2। तो सर कोवेरियंस की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 2। देखो कोवेरियंस की वैल्यू क्या आ गई? 2। कौन से फॉर्मूले से? सर ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है सर। सर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? सर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स होता है अंडर रूट समीशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है सर, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का स्क्वायर क्या है? 200, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स बार क्या निकला था? 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 16 का अंडर रूट दैट इज योर 2। ठीक है, तो अपनी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना निकला? 2। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालते हैं। अंडर रूट समीशन वाई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये कितना निकलेगा? वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 262। सर आप एक चीज देख रहे हो, कैलकुलेट सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, हर चीज आपको परोस के दिया है, ये हर चीज परोस के दिया है, हर चीज परोस के दिया है आपको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। सर ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? यस, इट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में स्टेप, एग्जाम में आपको बहुत बड़ा डेटा देके ये नहीं बोलेगा एक एक चीज को सॉल्व करो। एग्जाम में बहुत बड़ा डेटा देके ये नहीं बोलेगा एक चीज सॉल्व करो, सीधा सीधा वैल्यूज देगा और आपको बोलेगा निकालो। ठीक है, -5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 26.2 माइनस 25 का अंडर रूट 262/10, हाँ, और 26.2 माइनस 25 एक्स के 26.2 माइनस 25 का अंडर रूट दैट इज योर 1.095, 1.095, 1.095। बस सर वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा 2/2 इंटू 1.095, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.095, 0.91, 0.97 या 91 है, 913, 0.913, 0.913 करके आएगा आंसर आपका। देखो 0.91 है कि नहीं सर? यस सर है। देखो अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि है वही चीज, है वही चीज, बट अननेसेसरी बढ़ाने वाला काम है। आपको ये फॉर्मूला आता है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन का आता है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का आता है ना, आप इंडिविजुअली उसको निकालो। कोवेरिएशन आता है ना सेम, ये निकालो। आप चाहो तो वो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, आप चाहो तो वो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ठीक है जाने दो उसको। ठीक है, चलो सर। देखो अल्टरनेटिवली क्या बोल रहे हैं? दस देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सर 0.91 क्या डिफाइन करता है? 0.91 केवल और केवल इतना बताता है कि सर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है,
अच्छे एक्सटेंड तक, 0.9 तक, 1 से क्लोज है क्योंकि देखो दूसरा तरीका क्या, जैसे अपन ने किया सॉल्व, ठीक है, वी ड्रॉ द सेम कंक्लूजन। ठीक है सर, दो क्वेश्चन बड़े बड़े और हैं, इसको मैं देखता हूँ, इसको करवाता हूँ, इसके लिए अपन नेक्स्ट उठाते हैं लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक बार प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर्मूले को लिख लिख के ट्राई करो, और जो क्वेश्चन अपन ने 2-3 किया उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।